गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं कविंदर सर आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा पिछला वीडियो में कि हम पिछला वीडियो में पढ़ाए थे पार्ट 1 का, जो कि ठीक है लोकतंत्र वाला। अब ये है हमारे पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में हम ऑल ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराने आए हैं हम भी। चलिए बिना देर किए हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, जो है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित की गई। देखिए बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। देखिए नगर निगम सबसे पहले जो ये पंचायती राज्य के अंतर्गत सबसे पहले नगर पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, नगर पंचायत होता है, और बाद नगर परिषद होता है, और बाद नगर निगम होता है। तो वहीं कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए नगर निगम की स्थापना अगर पूरा भारत में पूछे तो वह की गई थी 1688 ईस्वी में चेन्नई में। यह है अगर बिहार में पूछे तो बिहार में सबसे पहले पटना में की गई थी 1952 ईस्वी में। कौन है ईस्वी में? 1952 ईस्वी में। देखिए तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी 1952 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में कब की गई थी, तो 1952। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो पटना, जो बिहार की क्या है, राजधानी है। तो चलिए पहला का क्या होगा, कन्फर्म कर लेंगे। पहला का क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। देखिए ग्राम कचहरी का जो अध्यक्ष होता है वो सरपंच होते हैं। जैसे गाँवों में यानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो सरपंच होते हैं वह क्या करते हैं, जैसे गाँव में झगड़ा होता है तो कितने लोग अपना झगड़ा को लेकर केस करने के लिए थाने पर चल जाते हैं, नज़दीकी थाना पर। लेकिन अगर किसी के बीच में झगड़ा होता है तो उसको सुलझाने के लिए एगो पंचायती राज में, ठीक है, एगो सरपंच होते हैं जो ग्राम कचहरी के अध्यक्ष होते हैं, सरपंच, ठीक है। यह मुकदमे सुलझाते हैं। मैंने कौन कौन मुकदमे सुलझाते हैं, देखिए हम लोग ऑप्शन में पढ़ेंगे। दीवानी मामले, ठीक है, फौजदारी मामले। दीवानी मामले के मतलब किसी भी, जैसे कि कोई भी शादी विवाह वाला मामला हो, लड़का लड़की का हो, वो भी हो। फौजदारी मामले के मतलब जो भी इससे रिलेटेड संबंधित जमीन उमीन से, तो इसमें से दोनों का, यानी ये दोनों के सरपंच जो होते हैं ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। सदस्य जो होते हैं ग्राम कचहरी के, उसका हेड होते हैं सरपंच, प्रधान होते हैं। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं तो सी होगा, ए और बी दोनों, यानी ये भी मामले सुलझाए जाते हैं और फौजदारी मामले भी सुलझाए जाते हैं। तो इसका क्या होगा, सी होगा। दूसरा का क्या होगा, सी, यानी दीवानी मामले भी और फौजदारी मामले भी, यानी कोई झगड़ा वाला मामला भी, कोई शादी विवाह वाला भी मामला भी, दोनों कौन समझाते हैं, ई ग्राम कचहरी का मुकदमा सुलझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए यह लिच्छवी एगो राज्य है, ठीक है, जो बिहार में ही स्थित है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कौन राज्य में है। तो लिच्छवी एगो शहर का नाम है, ठीक है, वह कहाँ है, तो बिहार में। तीसरा का क्या होगा, ए। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में है, तो बिहार, जो अपना राज्य में। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। जैसा कि पीछे बताए हैं आप लोगों को कि ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। या गांव में कोई झगड़ा होता है या कोई भी मतलब कि कोई भी मामला होता है तो अगर थाना पर ना जाने के बजाय आप यहाँ सरपंच यानी ग्राम कचहरी में अपना कर सकते हैं। तो चौथा के क्या होगा, बी।
पंच नहीं होते हैं, प्रमुख भी नहीं होते हैं, ठीक है, न्याय मित्र भी नहीं होते हैं। तो दूसरा का क्या होगा? बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19 में देश के सब नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? देखिए ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ, आज़ादी का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार बिल्कुल नहीं, संवैधानिक का नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया संविधान के अनुच्छेद 19 में। तो पांचवा का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा जी? ए, बिल्कुल सही। पांचवा का क्या होगा? ए। चलिए हम अब लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। हम लोग 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के 3 गो जो कि स्वरूप होते हैं, इसमें से कह रहा है कि कौन त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से ना है। देखिए ग्राम पंचायत पहला होता है, ठीक है, पहला स्वरूप होता है। दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद। ग्राम पंचायत में पंचायती राज में पहला होता है, और जो त्रिस्तरीय स्वरूप दिया है ना, इस त्रिस्तरीय स्वरूप में पहला स्वरूप होता है ग्राम पंचायत, एक बाद दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद, लेकिन चौथा नगर निगम ये पंचायती राज में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6वां का डी। त्रिस्तरीय में पहला आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है पंचायत समिति, तीसरा आता है जिला परिषद, लेकिन नगर निगम पंचायती राज में नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। 7वां क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या क्या है? अधिक है। पटना नगर निगम का प्रधान को क्या कहा जाता है? ठीक है, मेयर या महापौर, ठीक है, तो क्या होगा? ये नहीं कहा जाएगा, ये नहीं। तो 7वां के क्या होगा? ए, महापौर कहा जाता है। पटना नगर निगम हो या किसी भी नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है? माने कार्यकाल क्या है? आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था में जो मुखिया बनते हैं, वार्ड बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, ठीक है, कोई भी ये सब बनता है तो इनके कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के बाद फिर पुनः क्या होता है? चुनाव होता है। तो 8वां का क्या होगा? बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, जिसमें क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? यानी भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? देखिए ऑप्शन है कि संघीय और अध्यक्षीय नहीं, हाँ, संघीय और संसदीय, यानी संसद का भी चुनाव होते हैं, ठीक है, तो संघीय और संसदीय। एकात्मक और अध्यक्षीय नहीं, एकात्मक और संघीय नहीं, इसमें बहुआत्मक होता है, ठीक है। तो 9 का क्या होगा? बी। 9 का क्या होगा? बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बिना देर किए। क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या अधिक है। कह रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? वहीं यानी नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो नगर निगम के प्रधान को हम लोग जानते हैं, दिया है निगम अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो हम लोग जानेंगे निगम अध्यक्ष। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो निगम अध्यक्ष। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। आगे दिया है 11 क्वेश्चन। 11 में कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है करना पड़ेगा, संबंधित है, यानी संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दिया है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार नहीं, नगर के आय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से है, संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। आएगा क्वेश्चन में कि संविधान की 12वीं अनुसूचित संबंध किससे है? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। कह रहा कि भारत का 22वां राज्य कौन है? ठीक है, भारत का 22वां राज्य कौन है? सी
सिक्किम होगा यह, ठीक है। कौन होगा? सिक्किम। गोवा नहीं होगा, मिजोरम नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा, क्या होगा? सिक्किम। बस जल्दी जल्दी करते चलिए क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या क्या है? अधिक है। तो 12 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 13। कह रहा कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। जैसे देखिए, कोई भी पहले ग्रामीण क्षेत्र रहता है, अब वो नगर का रूप लेने लगता है तो उससे नगर पंचायत हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कहीं पर, ठीक है, जैसे इधर लोकल क्षेत्र है कोचस, पहले यह यहाँ पर ग्राम पंचायत का चुनाव होता था, ठीक है, यानी मुखिया का चुनाव होता था, लेकिन अब इस शहर का रूप ले लिया है। तो जब गांव से शहर का रूप ले लिया है तो यहाँ कोचस में नगर पंचायत का चुनाव होता है, यानी चेयरमैन का चुनाव होता है, मुखिया का नहीं होता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है, यानी गाँव से किसका रूप ले लिया है? शहर से का। तो जैसे कोचस गाँव से किसका पहले गाँव था, अब का के रूप ले लिया है? शहर का। तो यहाँ का किया गया है स्थापित? नगर पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत नहीं है, तो इसका क्या होगा? 13 का बी। कोई भी जो गांव से शहर का रूप लेगा तो ये ग्राम पंचायत से क्या कर दिया जाएगा? नगर पंचायत। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 14वां। कह रहा कि निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? यानी स्थानीय के मतलब क्षेत्रीय स्वशासन की, यानी क्षेत्रीय शासन की सबसे धरातलीय संस्था क्या है? धरातलीय का मतलब एकदम नीचे वाली। तो आप लोग बता सकते हैं स्थानीय में सबसे पहले ग्राम पंचायत आता है जो छोटा होता है, उसके बाद नगर पंचायत होता है, उसके बाद नगर परिषद होते हैं, उसके बाद नगर निगम। तो हमें ऑप्शन दिया होगा ग्राम पंचायत, जहाँ पर हेड होते हैं, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं मुखिया, प्रधान होते हैं। तो 14वां का क्या होगा? नगर परिषद, जिला परिषद, नगर निगम, ये सब धरातलीय नहीं है, इससे ऊपर है, ठीक है। तो क्या होगा? 14 का ए। 14 का क्या होगा? ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 15 कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? देखिए 73वां संशोधन, जैसे कि संविधान के 73वां संशोधन में, ठीक है, पहले ग्राम पंचायत संबंधित है, ग्राम पंचायत। आप लोग जानते हैं कि पहले कोई भी गांव रहता है तो ग्राम पंचायत में था। जब उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ तो वो हुआ नगर पंचायत से। कौन पंचायत से? तो नगर पंचायत से। तो 73वां संविधान संशोधन है ग्राम पंचायत से संबंधित, 74वां संविधान संशोधन है नगर पंचायत से। आप लोग को ये समझ लेना है कि पहले कोई भी गांव या कोई भी जिसे नगर पंचायत है तो पहले ग्राम पंचायत होगा। तो पहले में 73वां संविधान संशोधन, यानी पहले 73 आता है तो ग्राम पंचायत, और बाद 74 आता है तो ग्राम पंचायत के बाद कोनो गाँव का रूप अगर शहर का लेता है तो नगर। तो इसका क्या आंसर होगा? 15 का पंचायती राज, सॉरी इसका होगा ग्राम पंचायत, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, नगर पंचायत से नहीं है, ग्राम पंचायत से है। आगे कह रहे हैं कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? देखिए मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, इस सब मामले किस सूची में रखे जाते हैं? ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? चलिए तो ध्यान देंगे, इसका क्या होगा? 16 का ए, संघ सूची में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन है 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? देखिए ग्राम कचहरी में जो समस्याएं सुलझाए जाते हैं, मुखिया नहीं होते हैं। ग्राम कचहरी में मुखिया शामिल नहीं होते हैं, न्याय मित्र होते हैं, सरपंच होते हैं और न्याय सचिव। में कौन सा ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो इसमें मुखिया नहीं होते हैं। तो 17 का क्या होगा? ए। 17 का क्या होगा? ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है
कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। यानी स्थानीय स्वशासन जो क्षेत्रीय होता है वह राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। देखिए अनुच्छेद ऐसे ही लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 40 ऐसे तक बनाया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 40 में स्थानीय स्वशासन के निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। तो इसका क्या होगा 18 का बी, 18 का क्या होगा बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यानी आप लोग जानते हैं कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, यानी राज्यपाल का हम लोग चुनाव नहीं करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का होता है, नगर पंचायत में मुखिया का होता है, बीडीसी का होता है, चेयरमैन का होता है, लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति चुनाव करते हैं। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यानी बिहार के स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रावधान। तो जैसा कि हम बताए हैं आप लोगों को कि पंचायती राज चुनाव में, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। यानी अगर 8 गो सीट होगा तो में 4 गो महिला लड़ेगी तो 4 गो पर पुरुष लड़ेंगे, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होगा 20 का क्या होगा डी, क्योंकि बिहार में स्थानीय निकाय यानी वही क्षेत्रीय चुनाव में पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का कितना प्रावधान है तो 50%, 50%। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, कह रहा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरू हुई। देखिए पंचायती राज व्यवस्था भारत के सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुई थी 1959 ईस्वी में नागौर जिला से। कौन जिला से? नागौर जिला से, राजस्थान के। तो इसका आंसर क्या होगा, कहाँ दिया है राजस्थान ए, ये नहीं होगा तीनों। ठीक है, फास्ट चल रहे हैं, क्वेश्चनों की संख्या अधिक है। तो 21 का क्या होगा ए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी तो राजस्थान से। कब तो 1959 ईस्वी में। कहाँ से तो नागौर जिले से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। 22 क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए अधिकतम संख्या तो पटना वाले में है जो 76 पर है, ठीक है, लेकिन बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी यानी कितना हो सकती है तो इसमें 37, 40, 48 और 42। तो बिहार में नगर निगम के वार्डों की संख्या न्यूनतम 42 है। कितनी है 42। तो इसका क्या आंसर होगा 22 का डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 23 क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केंद्र का अधिकार रहता है, यानी राज्य नहीं। छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, केरल में भी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए फास्ट चलेंगे हम लोग आगे। क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ है। तो देखिए भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1946 ईस्वी में, 1946। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। देखिए दिया है कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो देखिए मुंबई में नहीं की गई थी, दिल्ली में भी नहीं, कलकत्ता में, चेन्नई में की गई थी 1688 ईस्वी में, जिस टाइम उसको अभी मद्रास के नाम से जाना जाता था, चेन्नई मद्रास। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी तो 1688 ईस्वी में। कहाँ पर? चेन्नई में। अगर ये बिहार में पूछ दे कि बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी तो पटना में कब की गई थी तो 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, जैसा कि बताए हैं पीछे क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 25 का क्या होगा डी। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है
कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर तो वहीं राजस्थान से की गई थी। कहाँ से की गई थी? राजस्थान से। कौना जिला से? नगौर जिला से। कब? 1959 ईस्वी में। तो दिया है ऑप्शन, हाँ 1969, 79 ना होगा, और क्या होगा? 1959। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? तो 1959 ईस्वी में। राजस्थान के नगौर जिले से पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता जी ने। चलिए, तो इसका क्या होगा? 26 का ए। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट चलेंगे, हम लोग को क्वेश्चन अधिक है। कह रहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशें रियासतें थी? यानी जब 1947 में हम लोग का देश आज़ाद हुआ, उस टाइम जब प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला था, जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी भारत में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। यह लोकसभा की पहले का थी जब देश आज़ाद हुआ, तो उस टाइम 563 गो सीटें थी, जो आज की डेट में क्या है? 543 है। सब ना होगा, ठीक है। तो 27 का क्या होगा? ए। जो आज में वर्तमान में लोकसभा की सीटें यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए कुल 543 गो संसद लड़ते हैं, यानी 543 गो सीटें हैं। तो वो टाइम 1947 में जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, तो कब था? 563। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जब 1953 में गठित किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? देखिए हम लोग जानेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिल्कुल नहीं, जयप्रकाश नारायण, फजल अली थे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 28 का सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 29। कह रहा कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? देखिए नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। अब जिससे देखिए, मतलब मान लीजिए आपका गांव नगर पंचायत में पड़ता होगा, चाहे नगर निगम में पड़ता होगा आपका घर, तो अब वो में क्या है कि आय का स्रोत, जैसे आपका मकान होगा तो मकान पर टैक्स लगेगा, यानी नगर निगम के अंतर्गत आपका घर आता होगा मकान, तो पर लगेगा, तो एहू पर लगता है। और कह रहा कि नहीं है आयकर का मतलब आप रुपया कमाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लाखों रुपया महीना कमाते तो ऊपर ना लेगी, वह पर टैक्स नगर निगम नहीं लेती कि आप करोड़ों रुपया कमा रहे हो, ऊपर ना बैंक में जमा करिएगा तो वो भले लेगा। जल कर, हाँ, यानी जो पानी आता है उस पर भी टैक्स लगता है। एगो शौचालय कर, इस पर भी लगता है। तो नगर निगम इन तीनों पर आय का स्रोत होता है, यानी टैक्स लेती है लोगों से, इस पर लेती है, लेकिन आय कर से नहीं लेती है। यानी आप इनकम कितना कमा रहे तो उससे नहीं लेती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आय कर, यानी टैक्स। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। यही नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है, बाकी है तीनों स्रोत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 29 का क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? देखिए लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? केवल स्विट्जरलैंड में है। ये ब्रिटेन में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, भारत में नहीं है। चलिए 30 का क्या होगा? सी। 30 का क्या होगा जी? सी। फास्ट चलते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वहीं भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं कोर्ट में, उसी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। बस इसको याद कर लीजिएगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तर है, यानी 3 गो स्तर है। पहला, ठीक है, ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, तीसरा है जिला परिषद, ठीक है। अब यही में से कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के दूसरा स्तर क्या है? तो क्या है? पंचायत समिति। दिया है इसमें ऑप्शन, हाँ पंचायत समिति। हई जो कि तीसरा है, हई जो कि पहला है, हई क्या है? दूसरा है। हई नगर पालिका तो है ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का पंचायत समिति, सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अब
नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है। देखिए समवर्ती सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों शामिल रहता है ओकरे के क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। तो 33 का क्या होगा, केंद्र और राज्य। राज्य केवल नहीं होता है, केंद्र केवल ना होता है, इनमें से कोई नहीं, तो केंद्र और राज्य दोनों शामिल होते हैं ओकरे क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, यानी वही जब प्रधानमंत्री खातिर चुनाव होता है तो वो हमें कितनी सीटें पर चुनाव लड़ा जाता है, एगो पार्टी लड़ती है तो 543, 543। तो इसमें दिया है ऑप्शन हाँ सी। 34 का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फास्ट, जल्दी जितना हो सके और ऑब्जेक्टिव कराना है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। देखिए संघीय व्यवस्था में बहुदलीय होती है, बहुत सारे दल होते हैं संघीय व्यवस्था में। तो इसका क्या होगा, 35 का सी, बहुत सारे दल होते हैं आपस में मिलकर चुनाव लड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का, कि साता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हम बताए हैं कि साता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली सबसे पहले बेल्जियम में विकसित की गई, जहां पर 60% डच बोलते थे और 40% फ्रेंच। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, सबसे पहले वहीं साता में साझेदारी की गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 37 है कि साता में साझेदारी सही है, यानी साता में साझेदारी है क्या, जो क्या करती है कि अपने अधिकारों में बंटवारा करती है। तो ऑप्शन के अनुसार है कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, बिल्कुल सही है। देश की एकता को कमजोर कर देती है, बिल्कुल नहीं। फैसले लेने में देरी करती है, बिल्कुल नहीं। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव पूरी तरह से नहीं कम कर सकते। तो साता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में क्या कर लेती है, विविधता का मतलब अलग अलग जो विभिन्नता पाई जाती है ओकरा के अपने में क्या कर लेती है, समेट लेती है। तो चलिए 37 का क्या होगा जी, 37 का होगा ए, 37 का होगा ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। संघ सरकार का उदाहरण है, यह संघ राज्य का उदाहरण अमेरिका है, ठीक है। संघ राज्य का क्या है, अमेरिका। 38 का क्या होगा, ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट को थोड़ा फास्ट करना है, जल्दी जल्दी। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। देखिए संघ राज्य की विशेषता नहीं है, यानी संघ राज्य में विशेषता होती है कि दोहरी शासन व्यवस्था होती है, बहुदलीय होती है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायपालिका भी होते हैं, लिखित संविधान भी होता है, शक्तियों का विभाजन भी होता है, बंटवारा विधि में कौन नहीं है। तो एक कोहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है, यानी एक प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं होती है। तो 39 का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी संघ राज्य में एक कोहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है, लिखित संविधान होते हैं, शक्तियों के विभाजन होते हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका होता है, लेकिन ये कोहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। तो 39 का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन वो पंचायती राज से संबंधित है। कौन से संबंधित है, तो पंचायती राज से, पंचायती राज से। आज 74वां संविधान संशोधन है तो वो केकरा से संबंधित है, 74वां, तो वो नगर पंचायत से संबंधित है। कौन से संबंधित है, नगर पंचायत से। तो इसका क्या होगा, 40 के पंचायती राज से पूछ रहा है तो 73वां संविधान संशोधन। अगर ये पूछ देगा कि नगर पंचायत संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किससे मिला है तो 74वां से। तो इसका क्या होगा, 40 का बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया।
यानी 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का स्थान दिया गया था? तो 22, 22 क्या होगा? 22। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को छोड़कर, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन भाषा के छोड़कर? हिंदी भाषा को छोड़कर कुल कितनी भाषाएं थी? तो जब हिंदी भाषा को घट जाएगा तो हिजा का हो जाता है 21, क्योंकि एगो दे देता है ऑप्शन में कि 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को छोड़कर और ही कुल कितनी भाषाएं थी? तो 21 भाषाएं थी। हिंदी के हटाएंगे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कह रहा है कि सरकार को उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि सरकार को उच्च के मतलब ऊपर बैठा रहेगा, और निम्न के मतलब नीचे के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। यानी हई हो गया उच्च, हई हो गया निम्न। अब इन सभी शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो दिया है क्षैतिज, जैसा कि आप लोग मैथ में पढ़े हैं कि x को क्षैतिज, ठीक है, और y को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। तब बताइए x ऐसे पट रहेगा तो इसको कहेंगे क्षैतिज, लेकिन ई हैसेल खड़ा है यानी ऊंच और नीच के, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्ध्वाधर। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्ध्वाधर वितरण। यानी एगो ऊंच और निम्न के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है तो एकरा क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्ध्वाधर वितरण। 42 का क्या होगा? सी। 42 का क्या होगा? सी। चलिए अब हम लोग, तो 42 का क्या होगा आंसर? सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ठीक है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? दिया है कि ग्राम सभा के सदस्य, हाँ, जो उसमें सदस्य रहते हैं वही करते हैं। राज्य सरकार बिल्कुल नहीं, मुखिया और पंच इन लोगों का नहीं होता है। तो इसका क्या होगा? 43 का ए, ग्राम सभा के सदस्य। 43 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 44। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य को भी और संघ को भी, क्योंकि दोनों होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो इसका क्या होगा? सी। यानी 44 का क्या होगा? सी। 44 का क्या होगा? सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेघालय किस राज्य को काट कर बनाया गया है? वहीं जो असम के नीचे है, तो मेघालय जो कि असम को काट कर बनाया गया है। मेघालय जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, मासिनराम और चेरापूंजी। तो 45 का क्या होगा? डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? यानी ये कोहरी है। देखिए, भारत में भी है, बेल्जियम में भी है, ठीक है, चीन में नहीं है। चीन में संघात्मक नहीं है, एकात्मक है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। तो 46 का क्या होगा? बी। 46 का क्या होगा? बी। चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं, एकात्मक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। कह रहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? यानी लोकतंत्र में बंटवारा वाला, जैसे आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज का सुझाव सबसे पहले बलवंत राय मेहता दिए थे, तो वहीं लोकतंत्र में क्षेत्रीय के प्रति प्रेम और लगाव रखने के लिए उका किए थे कि उसी को विकेंद्रीकरण किए थे, यानी बंटवारा किए थे। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या करना? बंटवारा, यानी पंचायती राज का सुझाव देना। पंचायती राज, तो पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? वहीं लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण। तो पंचायती राज का सुझाव दिए थे बलवंत राय मेहता। समिति ना होगा, बलवंत राय मेहता। चलिए 47 का क्या होगा? ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक जो कार्य करने के हेतु में होते हैं उनकी नियुक्ति कहाँ की जाती है? नगर परिषद में। 48 का क्या होगा? नगर परिषद।
नगर परिषद में। 48 का क्या होगा डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है 49 है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार यानी इनमें से किनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। महापौर बिल्कुल नहीं, मुखिया कभी नहीं, हाँ नगर आयुक्त की, जो कि क्या करती है राज्य सरकार करती है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो नगर आयुक्त की। आगे क्वेश्चन है यानी 49 का क्या होगा सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 50 में कह रहा है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है, यानी एक प्रकार के शासन व्यवस्था पाई जाती है। कहाँ पर, तो चीन में पहले ही बताए हैं, यहाँ पर, हाँ इंग्लैंड में भी पाई जाती है। ठीक है, अगर चीन रहेगा तो चीन आना था इंग्लैंड, तो इसका क्या होगा 50 का बी। यहाँ पर नहीं होती है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पाई जाएगी, इंग्लैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन है 51 वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई, 1958 ईस्वी में। यहीं पर एगो आ जाता है कि रद्द कब की गई, यानी इसे वापस कब लिया गया। तो जब रद्द पूछेगा, रद्द करने वाला, ठीक है, तो ई किया गया था 1962 में, लेकिन स्थापना कब की गई थी, तो 1958। चलिए तो क्या होगा 51 का 51 का क्या होगा ए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 52 है कि निम्न में से क्या भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, यानी इनमें जो दिया गया है इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी लोग है, जैसे देखिए दोहरी सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, दोहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं है कि एगो व्यक्ति के दूगो उसका अधिकार दे दिया जाए। तो क्या होगा 52 का डी। 52 का क्या होगा डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन कराना है। 53 क्या कह रहा है कि किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, कमेंट करिए आप लोग, किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। देखिए फ्रांस में भी है, इंग्लैंड में भी है, चीन में है, तो इनमें से सभी किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो पहले बताएं इंग्लैंडों में है, चीनों में है और फ्रांसों में है, तो इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा डी। आंसर क्या होगा जी डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत अधिक है, अभी कराना है। 54 क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में, विघटन के मतलब जिसे मान लीजिए टूट जाए, जैसे मान लीजिए कि नगर पंचायत में चुनाव हुआ, चेयरमैन, ठीक है, उप चेयरमैन, चेयरमैन के जो कि क्या हो कि विघटन हो जाए, कोई मतलब कारणवश प्रॉब्लम आ जाए, तो ओकर के पुनः चुनाव कितना अंतराल पर, कितना समय में एकदम कराना अनिवार्य है, तो 6 माह के अंदर कराना बिल्कुल जरूरी, 6 माह से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा सी। जब कोनो पंचायती राज संस्था में विघटन हो जाए, कोई समस्याएं आ जाए, तो ओकरा के कितना समय के बाद जो कि करा देना है चुनाव, तो कितना समय के बाद 6 माह के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा 54 का सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ये हुई थी फजल अली के अध्यक्षता में। पीछे भी क्वेश्चन का एक बार दोबारा आ गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो फजल अली के अध्यक्षता में हुई थी। चलिए नेक्स्ट 55 का क्या होगा ए। आगे आ रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी वहीं बंटवारा कब हुआ था, तो 1991 में। इसको याद कर जाना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में। 56 का क्या होगा बी। 56 का क्या होगा बी। 56 का क्या होगा जी बी। 1991 ईस्वी सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे 57 क्या कह रहा है कि किस शहर में वर्तमान में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। देखिए ऐसे तो तत्कालिक ये घटनाएं हैं, अभी फिलहाल में सासाराम में भी हो चुका है, लेकिन
वर्तमान के अनुसार यानी भागलपुर में हो चुका है। तो जो पहले आए ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए हम इसको टाइप कर दिए हैं। ना तो ऐसे तो बॉक्स जो कि सासाराम यानी रोहतास की जगह सासाराम देगा तो वहाँ की जा चुकी है, बक्सर में भी हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन भागलपुर पहले दिया है तो वहीं वर्तमान वाला पूछ रहा है कि किस शहर में वर्तमान में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, तो भागलपुर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्या है, कह रहा है कि किस देश में संघीय शासन प्रणाली नहीं है, किस देश में संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, ठीक है। देखिए भारत में तो है, अमेरिका में भी है, स्पेन में, चीन में नहीं है, चीन में नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है 58 यानी 58 का क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है कि इनमें से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है। राज्य सूची यानी राज्य के अधिकार के, देखिए खेती के रिलेटेड भी होते हैं तो वही होगा पुलिस, सिंचाई। देखिए कृषि जो कि अलग से एग्रीकल्चर के अनुसार यानी अलग से कृषि वाला एक राज्य अपना संभाल लेती है, पुलिस अलग से बिहार पुलिस, उत्तर पुलिस का आता है, सिंचाई की भी व्यवस्था अलग से नहर के द्वारा आता है। तो क्या होगा, इनमें से सभी। 59 का क्या होगा, डी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वहीं कि वेस्ट इंडीज में संघवाद को कब वापस लिया गया यानी कब रद्द किया गया। जैसा कि हम लोग पीछे वीडियो में बताए हैं कि वेस्ट इंडीज में संघवाद की स्थापना की गई थी 1958 ईस्वी में, लेकिन एक के रद्द कब किया गया था, वापस कब लिया गया था, तो 1962 ईस्वी में। तो आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, आप लोग को 60 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसका क्या कर देंगे, आप लोग को जानकारी देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।